इतना इतना शौर्य होगा, बड़े गुण वाला होगा, बड़ा नॉलेजेबल होगा, बड़ा हीरो होगा, स्त्रियाँ इसके पीछे बहुत आकर्षित होंगी, ऐसा होगा। लेकिन ये जिसके पीछे आकर्षित होगा वो उसको मिलेगी नहीं हालांकि, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत ही शौर्य होगा, बड़ा शौर्यवान होगा, बड़ा वीर्यवान होगा, ये बताया। लेकिन साथ में ना आकाशवाणी भी हो गई। आकाशवाणी ये हुई कि ना लेकिन एक समय लड़ाई में लड़ते लड़ते एक बहुत ही वीर योद्धा, जो कि बहुत ही विशेष योद्धा होगा, वो इसका सर काट देगा। लेकिन तो जब ये पता लगा वृत्रक्षत्र को कि ना मेरे बेटे का सर ऐसे कट जाएगा, तो उसने फिर वहाँ पर प्रतिज्ञा ले ली कि अनाउंसमेंट करी कि ठीक है, जो भी इसका सर ज़मीन पे गिराएगा उसका सर 100 टुकड़ों में टुकड़े हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने भी घोषणा कर दी। उसके बाद फिर जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो इसको सिंहासन में बिठा दिया, इसका अभिषेक वगैरह कराया गया, फिर इसने राज संभालना शुरू कर दिया इवन इन यंग एज जयद्रथ ने। और पिताजी जो थे वो चले गए जंगल की ओर, वहाँ तपस्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो एक समंत पंचक नाम का एक सरोवर था, उसके वहाँ जाकर वो तपस्या क्या करते थे कि बस अब मैं तो रिटायर हो गया, मेरा बच्चा तो अब है ही है राज संभाल संभालने के लिए। और सबको और ये अनाउंसमेंट करा दी कि जिसने भी जयद्रथ का सर तोड़ाना काटा, अगर जिसने भी काट के नीचे गिराया, जिससे भी नीचे गिरेगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ओह, तो अब जब ये बात पता जो थी ना, ये भगवान श्री कृष्ण को पता है बात, तो इसलिए भगवान ने कहा कि ना इसका सर तो काट, लेकिन ये जो समंत पंचक नाम का सरोवर है वहाँ इसके पिताजी बैठे हुए ध्यान लगा रहे हैं, तो सर काट करके उनकी गोद में लेकर के बस भेज दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है, इतना मैं कहता हूँ। तो उन्हें तीर चला करके जब जयद्रथ का सर काटा तो सर उड़ता हुआ गया। अब वैसे इतनी दूर से सर आके गिरे तो जेब में ऐसे गिरेगा ना, तो गोद में गिरेगा। पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि अपनी योग माया शक्ति से उसको बहुत ही हौले हौले लेकर गए, और जब गोद में रख दिया तो पिताजी को पता भी नहीं चला कि ना सर कब आके रख गया यहाँ पर। तो अपना ध्यान में लगाए हुए थे, अपने गायत्री वगैरह कर रहे थे। गायत्री करते जब उठे तो उन्हीं से जो है ये सर नीचे गिरा। तो उन्हीं से जब ये सर नीचे गिरा तो सर के फिर उनके 100 टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार से ये भगवान की शक्ति से ऐसा हुआ। अगर सीधे उनके यहाँ आके गिरता तो देखते भाई क्या गिरा है ये, ओहो अरे तो ये तो मेरे बेटे का सर है ये तो फिर तो डिफिकल्टी हो जाती। लेकिन भगवान की योग माया शक्ति ने कहा कि इसको ऐसे हौले से ले जा करके गोद में रख दिया। सो दैट मीन्स कृष्णा वाज द वन हु सेव्ड अर्जुन। तो अर्जुन को बता दिया था कि अगर तेरे से नीचे गिरा ना तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे सर के, तो इसलिए बाकी मैं गेम संभालता हूँ अभी। तो इस प्रकार से जयद्रथ का अवध हुआ। फिर 14 जो डे था दैट वाज रियली हैवॉक, मतलब कौरव सेना के लिए इतना बुरा दिन था वो। घटोत्कच जो था, घटोत्कच का एक पुत्र था, एक तो बर्बरीक तो हमने सुना ही हुआ, एक और पुत्र था उसका भी वध हुआ था। अब जब ये पता लगा ना घटोत्कच इतना गुस्से में था, उसके ऊपर मतलब जो भी सामने आ रहा था ना उसका बुरा हाल कर रहा था वो। बीच में जो है वो मायावी शक्ति का इस्तेमाल भी करता था। ऐसा लगता कई सारे घटोत्कच हो गए हैं, तो इसलिए लोग बहुत डर जाते थे। और फिर ये कई सारे रूप में आकर के फिर सबको कुचल रहा था, किसी को मार रहा था, बहुत हाहाकार मचा के रखा था। फाइनली दुर्योधन से भिड़ना शुरू किया। दुर्योधन के जितने भी तीर थे वो सब के सब मिटिगेट हो रहे थे, कुछ घटोत्कच के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, विकराल रूप ले लिया घटोत्कच ने। इसके बाद जितने भी तीर थे बाण थे चला रहा था, लेकिन दुर्योधन ने किसी भी अस्त्र शस्त्र का घटोत्कच का फर्क नहीं पड़ता। ये तीरों का से तोड़ रहा था, फेंक रहा था, उसका जो रथ का ऊपर का हिस्सा था उसको घुमा रहा था। ये देख के दुर्योधन मतलब बहुत ही घबरा गया, अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो जाए कर्ण को बोला, कर्ण जो तेरे को वो मिला हुआ है ना जो इंद्र से स्पेशल वाला तीर, वो चला दे उस पर। कहता है नहीं वो मैंने अर्जुन के लिए रखा हुआ है। कहते हैं अर्जुन अरे जिंदा रहेंगे तो बचेंगे ना, तो मारेंगे अर्जुन को। देखने ना ये आदमी किस फॉर्म में आया हुआ है, चला दे नहीं तो चला दे, नहीं अर्जुन के लिए यार चला दे, आप नहीं तो मर जाएंगे, प्लीज़ दोस्ती कसम। ठीक है दोस्ती कसम। तो फिर उन्होंने चला दिया घटोत्कच के ऊपर। तो घटोत्कच के ऊपर जब ये चला तो इट वॉज सच अ जॉल्टिंग थिंग फॉर घटोत्कच। तो घटोत्कच जो है पीछे कई कदम हो गए थे उस जॉल्ट की वजह से। तो ऐसा लग रहा था कि पीछे जा करके बस वो पीछे करके गिर जाएंगे वो। लेकिन भीम ने कहा ओए आगे गिर, पीछे नहीं, आगे गिर, उन पे गिर, हम पे मत गिरियो। हाँ ठीक है। तो घटोत्कच ने अपना साइज और बड़ा किया और बहुत बड़ा पूरा साइज बड़ा करके एक औक्षुणी सेना के ऊपर जाकर गिर गए। और एक औक्षुणी सेना जो है तड़प रही थी वो नीचे घटोत्कच के।
एक औक्षणी से ना वन शॉट घटोत्कच, तो सब जो है कौरव वाले दुखी हो रहे भाई, ये तो पूरी एक औक्षणी को निपटा गए, तो 11 से तो आए थे, एक तो ये खा गए तो घटोत्कच। तो लेकिन ये भी रिलीफ आया, नहीं तो अगर जिंदा रहता ये तो सारी औक्षणियाँ खा जाता, मरते मरते एक औक्षणी सेना खा गया है। तो ये थोड़ा रिलीफ ही हुआ। लेकिन पांडवों में थोड़ा विलाप भी कर रहे थे, वो लोग दुखी हो रहे थे, अरे घटोत्कच मर गया, घटोत्कच मर गया। लेकिन एक व्यक्ति जो है बहुत खुश हो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, हाँ घटोत्कच मर गया, घटोत्कच मर गया। भीम ने कहा वो लोग खुशी मना रहे हैं, आप भी खुशी मना रहे हैं, तो हमारी पार्टी का आदमी था वो। तो भगवान ने कहा पता है वो मरा है, लेकिन कैसे मरा है? जो कर्ण के पास उसने इंद्र का शस्त्र रखा हुआ था कि वो अर्जुन के ऊपर इस्तेमाल करेगा, अर्जुन को मारेगा, वो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हो गया है अब घटोत्कच के ऊपर। अब कर्ण के पास कुछ नहीं है। रीजन बीइंग वो जो अस्त्र शस्त्र था इंद्र का दिया हुआ, वो एक ही टाइम इस्तेमाल हो सकता था। अब वो चल करके घटोत्कच को मार करके वापस इंद्र के पास चला गया। तो इसीलिए अब अर्जुन को कर्ण नहीं मार सकता। सिर्फ वो एक वेपन था जिसकी वजह से मैं अवॉइड कर रहा था कि कर्ण जो है अर्जुन से लड़े। लेकिन अब वो वाला वेपन भी नहीं रहा, तो इसीलिए अब अर्जुन सेफ है। और भीम ने कहा लेकिन फिर भी कुछ भी हो, था तो मेरा बेटा ही था। तो लेकिन करते करते भी देखो वो सेवा करके गया है, तो इसलिए वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। नाउ ही इज़ इन द हायर प्लानिटरी सिस्टम, ऊंचे लोगों में पहुंच चुका है। तो इसलिए अब आप लोग दुखी ना हो। उसके बाद फिर अब द्रोणाचार्य जो थे, अब द्रोणाचार्य ही वाज दी नेक्स्ट बिग एनिमी। द्रोणाचार्य जो थे ना वो एक्चुअली ही वाज अनकॉन्करेबल। द्रोणाचार्य जो हजारों लोगों को हर रोज मारे थे, वेरी वेरी पावरफुल द्रोणाचार्य। उसके बाद फिर हालांकि 500 चैरियट, 6000 एलिफेंट और 10,000 हॉर्स ड्राइवर्स, इनको द्रोणाचार्य हर रोज मारे थे। इतना ज़्यादा हाहाकार मचा के रखा हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो सोच ही रहे थे कैसे क्या जाए। तो भगवान श्री कृष्ण का इनको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर ये इनके इन प्रकार के अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे अगर, तो ही इनको मारा जा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं मार सकता इनको। हालांकि धृष्टद्युम्न जो है उसको ये आशीर्वाद मिला हुआ है, उसकी यज्ञ से उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वो द्रोणाचार्य को मार सके, लेकिन वो भी तब भी मार पाएगा अगर द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्रों को रख दें। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ही संभव है बस, अन्यथा संभव नहीं है। तो फिर जब इस प्रकार से जब वो लड़ रहे थे, वेरी वेरी फेरोशियस, बीच बीच में मतलब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी कर रहे थे, जिसकी वजह से हजारों लाखों सैनिक मर रहे थे। तो फाइनली सप्तऋषि आए उनके पास, उन्होंने कहा द्रोणाचार्य, ब्राह्मणों को इतना हिंसा करना शोभा नहीं देता, तो इसलिए आपने काफ़ी अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, अब आप चाहो तो अब अपना आराम कर सकते हो। वैसे कहते बस मैं अब इसी मूड में हुआ, मैं हालांकि लड़ तो रहा हूँ, लेकिन ना मेरा वैसे बहुत कोई आत्मरक्षा का मूड नहीं है वैसे, पर लेकिन दुर्योधन जो है हमेशा रात को मुझे ताने मारता है, तो इसीलिए फिर मैं इसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम टू शो लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्रू डायनेस्टी, बस इसीलिए। अदरवाइज़ मेरा भी कोई लड़ने की ऐसे कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे अच्छा ना होने पर भी फिर भी द्रोणाचार्य को हराए कौन? भला। तो भगवान श्री कृष्ण का एक ही तरीका है, ये बोला जाए, ये घोषणा कर दो कि ना अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अच्छा ठीक है, तो भीम को बोला, भीम वो जो उनका अश्व हुआ है ना हाथी, इसका नाम अश्वत्थामा है, इसको मार दें। उनका भीम ने कहा अभी मार देता हूँ। अपनी गदा ली, एक कूद मार करके सीधे सर पे मारी, ताड़, सर फट गया उसका हाथी का। तो ये सर का हाथी का सर फटा, तो भीम बोल रहे थे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया जी, अश्वत्थामा मारा गया। तो फिर ना ये बात द्रोणाचार्य के पास पहुंची, कहते कौन बोल रहा है, अनाउंस कौन कर रहा है ये? कहते भीम। भीम नहीं मार सकता अश्वत्थामा को, भीम बहुत शक्तिशाली है नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं मार सकता वो। अश्वत्थामा को मैंने इतने सारे सीक्रेट्स बताए हुए हैं युद्ध कला के, वो नहीं मार सकता, ये विश्वास नहीं हो रहा मेरे को। मेरे को ना युधिष्ठिर से कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो धर्मराज, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो इससे फिर वो अपना रथ हाँकते हुए अब युधिष्ठिर महाराज के पास आ रहे थे कंफर्म करने के लिए क्या वाकई में अश्वत्थामा मारा गया। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखिए आपको ना युधिष्ठिर महाराज अभी झूठ बोलना है, आपको बोलना है अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन तो हाथी मारा गया है, उनका बेटा थोड़ी मरा है। कहते बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये बोलना है, आपको झूठ बोलना है। जब परम सत्य बोले ना झूठ बोलना है, तो झूठ बोलना चाहिए।
लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने फिर भी ना बोला, नहीं नहीं, हमें तो सत्य का साथ देना चाहिए, हमें सच सच बोलना चाहिए, हमें सच जो है सच, अगर झूठ बोलना जो है पृथ्वी पे बोझ होता है तो हमें तो सच बोलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक कथा सुनाई। उनका एक बार एक कौशिक ऋषि थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो कुछ लोग थे उनके पीछे जो है डाकू पड़े हुए थे, वो आए और कौशिक ऋषि के आश्रम के पीछे जाके छुप गए। तो ये जब ऐसे तपस्या कर रहे थे तो डाकू भी आए, कहाँ है, कहाँ है, ए साधु, वो लोग कहाँ हैं? देखो मैं सत्य बोलता हूँ, झोपड़ी के पीछे। और फिर वो लोग गए और झोपड़ी के पीछे जो लोग थे उनको मार दिया। और फिर इसकी वजह से कौशिक ऋषि को कई सालों तक नर्क भोगने पड़े सच बोलने की वजह से। तो इसलिए कभी कभी हायर प्रिंसिपल्स के लिए झूठ बोल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये उनको कथा सुना कर पूरी टेस्टिमनी दी। हालांकि भगवान को टेस्टिमनी नहीं देनी चाहिए, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनकी बात को स्वीकार किया, लेकिन बेमने होकर किया। तो जब आए द्रोणाचार्य उनके पास, कहते मैं क्या सुना है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? उन्होंने कहा हाँ जी, जो होती है अश्वत्थामा मारा गया। तो ऐसे हल्के से बोल दिया जो होती है ऐसे। तो उन्होंने जो है इस बात को हल्के से बोला। कुछ जगह ये बताया गया कि उन्हें हाथी को बाद में लगाया, हाँ जी अश्वत्थामा मारा गया, वो जो आपका बेटा था, वो जो हाथी थे, इसको आराम से बोला उन्होंने। लेकिन ये बात भी जो है छुपानी पड़ी भगवान श्री कृष्ण शंख बजा करके। तो युधिष्ठिर महाराज अदरवाइज हमेशा धर्म का पालन करते थे, तो हमेशा 4 इंच ऊंचा उनका रथ चला करता था। अगर वो चलते भी थे तो 4 इंच ज़मीन से ऊपर चलते थे। रीज़न बीइंग उनमें इतनी सत्यता थी। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने ये अधमने होकर के और पूरी तरह से सेवा एग्जीक्यूट नहीं की जब भगवान श्री कृष्ण की, उस वक्त उनका जो चैरियट था वो ज़मीन को छू गया, युधिष्ठिर महाराज का। तब जब द्रोणाचार्य ने जब सुना, अच्छा युधिष्ठिर ने बोल दिया ये, कहते अच्छा, कहते फिर हम अब लड़के क्या भला क्या करेंगे। तो इसके बाद फिर यही था कि ना वो लड़ रहे थे ऐसे, मतलब बेमने होकर लड़ रहे थे। अब तो जितने भी अस्त्र पड़े हुए थे उनको वैसे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे तो जिनमें जो मर गए। किसने अगर कुछ तीर वगैरह फेंक दिया, कोई डांट फेंक दिया तो उसको इसके ऊपर फेंक दिया, कुछ ऐसे हो गया। बस ऐसे फेंक के बस मार रहे थे। लेकिन अब लड़ने का उनका कोई उत्साह नहीं रहा कि अब तो मेरा बेटा रहा ही नहीं। और फिर वो बैठ गए, समाधि बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जितने भी सेंटली लोग थे वो देख पा रहे थे कि ना किस प्रकार से उनकी आत्मा उनके शरीर से निकली है, आकाश में गई है। एंड सो एफल्जेंट सोल, इतनी तेजस्वी ओजस्वी उनकी आत्मा है। तो उनका सिर्फ शरीर जो था वो रथ पर ऐसे बैठा हुआ था बस। तो धृष्टद्युम्न ने क्या किया, अब क्योंकि इसको मिला वही आशीर्वाद कि इसको मारना है, सो ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज चैरियट। और फिर इस अवस्था में जो थे द्रोणाचार्य, ऐसी अवस्था में जब उनकी नाउ इट्स अ लाइफलेस बॉडी, आत्मा ऑलरेडी जा चुकी है उनकी, कृष्ण पे ध्यान लगा करके वो शरीर छोड़ चुके हैं द्रोणाचार्य। ऐसे में फिर उनके बाल पकड़ करके उस नीचे लेकर के आए रथ से और फिर तलवार से उनका सर काट दिया। अब ये करते हुए, हालांकि जब करने वाले थे ना तो अर्जुन ने मना किया, कहता नहीं ये मत कर, ये मत कर। तो दुष्योधन ने कहा नहीं मैं करूँगा। अर्जुन ने कहा नहीं ऐसा मत करिए, ये बहुत अनुचित है। वह हमारे गुरुजन हैं, उनके साथ ये ट्रीट करें, ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके हैं, अब उनका शरीर पूजनीय है, नहीं करना चाहिए, ये मत कर। लेकिन दुष्योधन ने फिर भी उनकी बात को अनसुनी करके बाल खींच करके नीचे लेकर गया और उनका गला काट दिया। तो ये बात जब अश्वत्थामा को पता लगी, ओह इतना क्रोधित हो गया वो, बहुत क्रोधित हो गया अश्वत्थामा। He was creating havoc। उसने इतने सैनिक मारे गुस्से में आके कि मेरे पिताजी को झूठ बोल करके मारा इन लोगों ने। और झूठ भी किसने बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला। He was very angry। तो उसे सोचते कि आज महाभारत आज खत्म है जी, आज ये युद्ध आज ही खत्म। उसे कहा मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र नारायण अस्त्र, इसको इन्वोक कर दिया हमने अश्वत्थामा ने, और ये चला दिया पांडवों की ओर। अब जो पांडवों की ओर नारायण अस्त्र बढ़ा, नारायण अस्त्र की शक्ति क्या होती है, कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाओ, अगर आपने उसको मिटिगेट करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाया, वो नारायण अस्त्र को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली कोई भी अस्त्र चला लो, तो उसके नारायण अस्त्र की वजह से जो है सैनिक मर रहे थे। तो भगवान ने अनाउंस किया, अरे भाई सैनिकों बाव डाउन, दंडवत कर दो भाई, दंडवत, सबके सब दंडवत कर दो। तो सबने दंडवत कर दिया। भाई कृष्ण बोल रहे हैं दंडवत करो, दंडवत करो, दंडवत करो, सब दंडवत कर दो। सबने दंडवत करना शुरू कर दिया।
लेकिन भीम जो थे, भीम ने कहा अरे हमको दंडवत करेंगे, अरे हम लड़ेंगे, मैं भीम। अब सारी शक्ति के साथ अब ये जो नारायण अस्त्र था ये भीम की ओर हो लिया। अब ये भीम को जैसे पास आते आ रहा ना, इट वॉज अबाउट टू पियर्स द बॉडी ऑफ भीम। तो भगवान ने जब देखा कि ना सब तो झुक गए भाई, एक कोई नहीं झुका, भीम ही खड़ा हुआ है। रे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अरे भीम तेरा सर कट जाएगा, नारायण अस्त्र है वो। तो फाइनली फिर भगवान जंप मार करके गए, भीम की गर्दन पकड़ करके नीचे लगा दिए। कहता बोल देना नमो नमः नारायण नमो नमः, बोल ऐसे बोल, हाँ नमो नमः नमो नमः नारायण नमो नमः। 10,000 हाथी के बल वाले भीम ऐसे थे मानो चींटी की तरह दबा कर रखा था भगवान श्री कृष्ण उनको। तो फिर जो नारायण अस्त्र था वहाँ से चला गया कि नारायण अस्त्र से लड़ना इज़ नॉट द वे। उस वक्त ह्यूमिलिटी, सॉरी गलती हो गई, ऐसे कर दो नारायण अस्त्र के आगे, दैट्स द ओनली वे टू सेव आवरसेल्व्स, बस। तो इस प्रकार से अब नारायण अस्त्र, अब जब ये पता लगा कि ना सारी पांडव सेना बच गई बल्कि, और कृष्ण और अर्जुन वो बच गए, कहता नारायण अस्त्र को फेल कर दिया इन लोगों ने, ऐसे कैसे कर दिया। तो व्यास देव प्रकट हुआ उनके आगे। व्यास देव जी ने बताया, कहता है अरे भाई जो तूने चलाया है ना नारायण अस्त्र, पता है किन पे चलाया तूने? जो नर नारायण ऋषि हैं वो अपने आदि रूप में यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में। नारायण अस्त्र किसी पे काम करेगा लेकिन नारायण के ऊपर कार्य तो नहीं करेगा ना, या ना ही नर के ऊपर काम करेगा। इसीलिए तेरा जो नारायण अस्त्र है उसको फेल करने वाले भी कौन? खुद नारायण ही है, आदि नारायण कृष्णा। इसीलिए, और नारायण अस्त्र को कोई भी अस्त्र मिटिगेट नहीं कर सकता। बता कैसे मिटिगेट करते हैं? कहता पता नहीं। कहता वही जो चीज़ तेरे में नहीं है ना, तेरे को इसलिए नहीं पता। विनम्रता से उसको मिटिगेट किया जाता है, शांत किया जाता है। तो उससे अगर साष्टांग दंडवत कर दो अगर शांत हो जाता है, पर तेरे अंदर वो विनम्रता है नहीं, तो तेरे पास विनम्र अस्त्र नहीं है तेरे अंदर, इसीलिए तू नहीं जानता। ये तेरे को लगा बस अब नारायण से छूट गया, बस अब तो सब हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला लेता हूँ, मैं कोई बात नहीं। दोबारा आह्वान सोचा नहीं याद आया, पिताजी ने बोला था एक दिन में एक ही बार हो सकता है, एट अ टाइम एक ही बार हो सकता है बस। दोबारा करो तो नारायण अस्त्र छोड़ने वाले को जला देता है, इसीलिए नारायण अस्त्र का दोबारा आह्वान तो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने दोबारा आह्वान तो नहीं किया। बढ़िया, उसको ये बहुत दुख था कि नारायण अस्त्र छोड़ने के बावजूद भी मतलब बात बनी नहीं। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में उसने कई लोगों को मारा। हालांकि उसके बाद फिर 16th डे आया। अब जो था, अब द्रोणाचार्य तो जा चुके हैं, अब तो नेक्स्ट अब कौन बनेगा? तो दुर्योधन ने कहा बस अब और कोई नहीं जी, कर्ण इज द कमांडर इन चीफ। सो फाइनली कर्ण बिकेम द कमांडर इन चीफ नाउ। अब कर्ण जो है, अब शल्य जो है उनके हालांकि सारथी हैं, तो तारीफ कर करके भाई ये तो भाई अर्जुन देखो क्या मारता है, तीर देखा, तूने देखा क्या तीर छोड़ता है वो, बहुत बढ़िया। कभी तूने छोड़ा इस तरह से तीर कभी? तो इस तरह से जो है बीच बीच में बोल बोल करके उसको हतोत्साहित करते रहते थे कि तो तेरी औकात है क्या वैसे, तेको ठीक से चलाना भी नहीं आता, तू तो सिर्फ ड्राइव तो जोकर है। एक उनको देख वो तीर ऐसे चलाते हैं, कभी ऐसे चलाया कभी? धनुष कौन से हाथ में पकड़ते हैं? तो बीच में ना उसकी बेइज्जती क्या करता था शल्य, जो ये बोलेंगे वो करेंगे नहीं, और जो वो करेंगे वो ये बोलेंगे नहीं। तो ये कुछ हमेशा दोनों में कम्युनिकेशन गैप ही रहा। दोनों जो है दूसरे को ताने ही मारते रहते हैं, अबे तू तो अरे ढंग से व्रत क्यों नहीं चला रहे थे? आप व्रत चलाने में ध्यान दो ना। आप व्रत तो चला रहे हैं लेकिन किसका रथ हाँक रहे हैं ये भी देखना पड़ता है ना, और क्या नहीं तो हमें तो देखना पड़ेगा हम किसका रथ हाँक रहे हैं। तो बीच में ये सब भी चला करता था। तो शल्य ने ना उनको एक स्टोरी सुनाई। एक समय क्या हुआ, एक वैश्य था, एक मर्चेंट था, उसके घर में ना कुछ बच्चे भी थे। उसके बच्चे जो खाना खा लिया करते थे ना, तो उन्हीं घर में कौवा आया करता था, कौवे को अपना बचा हुआ खिलाया करते थे। तो कौवा क्या करता है, इन बच्चों का बचा हुआ खाया करता था। पर उनको पता था कि कौवा जो है बहुत काएँ करता है। तो एक से बच्चों ने कहा कि उसके साथ शरारत ऐसी खेली कि ना उसको बोला अरे मानसरोवर के पास ना वहाँ पर कुछ हंस भी रहते हैं, तू तो उन हंसों से भी अच्छा है। और ये कौवे, तो कौवा उसको सीरियसली ले गया। उसका कौवा जो है पहुँच गया, मानसरोवर पहुँच गया, और वहाँ टशन मारना शुरू कर दिया। उसने हंसों से बात करनी शुरू कर दी। जो हंस थे वो हंस रहे थे, कहते ये लो आगे कौवा आगे काय कर रहा हमारे आगे। कहा ठीक है कौवे आ जा चल। फिर कहता अरे मैं, कौवे ने कहा अरे तुम मेरे से रेस लगा लो, बता रहा हूँ हंस तुम लोगों की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ना मैं बहुत बढ़िया, मैं क्या फ्लाई मारता हूँ एकदम। उसने 11 तरह के तरीके दिखा दिए कैसे कैसे कौवा उड़ सकता है। हंसों ने कहा हमको तो सिर्फ एक ही तरीका आता है, सीधा ही उड़ना आता है हमको, चले साथ थोड़े।
उड़ रहे थे, ये बीच में कलाबाजी करता रहता था कौवा, उड़ते रहे समुद्र आ गया, उड़ते रहे समुद्र आ गया, ये कलाबाजी करता रहा, थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, आसपास कोई आइलैंड था ही नहीं, करते करते जो है अब ये बीच में लहरों पे गिरता था, फिर ऊपर आता था, लहरों पे गिरता था, ऊपर आता था, फाइनली लहरों में गिर ही गया। तो हंस आए, हंस इसको जो है उठा करके फिर किसी द्वीप पे ले गया। कहता है अरे भाई क्यों हंसों से रेस लगा रहा है, तो तेरी औकात नहीं है, चल जा। कहते कर्ण तू ये कौवा ही है असल में, वो जो हंस है ना वो अर्जुन है, ये तेरी औकात है नहीं, तू भले यहाँ तू खूब ताम झाम करता है, ये बोलता है अरे मैं उनको कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तेरे को याद है उस किस तरह से अर्जुन ने तेरी बेइज्जती की थी जब विराट के यहाँ पर जब तेरा युद्ध हुआ था मत्स्य देश के खिलाफ, याद तेरे को? क्या कहते हैं उसने तेरे कान में जो हैंडी प्लास लगा हुआ है ना, आज भी उसका निशान है, क्योंकि अर्जुन ने तेरा कान भेजा था। याद है तेरे को? याद है किस तरह तेरे को स्तब्ध कर दिया था और तेरे को सिर्फ अंडरवियर में छोड़ा था, तेरी धोती निकल गई थी बेटा, कॉटन का बांधा ना तो कोपिन, सब देखे थे उस वक्त। अपनी याद है तेरे को? बेइज्जतियाँ याद है तेरे को अपनी? नहीं याद है? फिर इतनी बेइज्जतियाँ कराने के बाद तुम्हारे मतलब फिर भी यहाँ पर आके बस चौड़ा होना तुम्हारा, और कुछ आता तुमको तो करना है। ठीक है चलिए, हाँ कहानियाँ सुनाते हैं, हाँ कौवे की हंस की कहानी सुना रहे हैं, चलिए। और मैं जानता हूँ मेरी मृत्यु होनी है, अर्जुन के हाथ होनी है, क्योंकि एक से मुझे श्राप मिला था। मैं जंगल में आखेट कर रहा था, उस वक्त आखेट करते करते मेरा तीर एक बछड़े को लगा था, बछड़ा मर गया था। तो जिस ब्राह्मण का बछड़ा मरा था उसने श्राप दिया था कि तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है ना, एक समय तू युद्ध कर रहा होगा, तेरा पहिया ऐसा फंसेगा, तेरा जमीन में निकाल नहीं पाएगा तू, आज तू निकाल नहीं पाएगा, उस वक्त तेरा रथ नहीं होगा ना, जब तेरा पास तेरा रथ नहीं बचेगा उस वक्त तू मरेगा। इस तरह से ब्राह्मण ने श्राप दिया था मेरे को, और मुझको याद है परशुराम जी का मेरे को श्राप मिला हुआ है। हालांकि मुझे ब्रह्म विद्या आती है, ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ना है, लेकिन क्योंकि मैंने परशुराम जी से ट्रेनिंग ली थी ब्राह्मण के कपड़े धारण करके, क्योंकि ब्राह्मणों को दिखाया करते थे वो, क्षत्रियों को तो वो पेल दिया करते थे, धूम मतलब पिटाई कर दिया करते थे उनकी। तो इसीलिए उनके पास जाना था, तो सीखना था, तो मुझे फिर ब्राह्मण के रूप में जाना था। तो फिर मैं ब्राह्मण के रूप में फिर मैं गया था, एडमिशन लिया था मैंने, कोया तिलक विलक लगा करके, ब्राह्मण जैसे लंबे बाल बना करके ऐसे गया था मैं। तो एक समय था कि परशुराम जी मेरे गोद में विश्राम जब कर रहे थे, तो इंद्र आ गए थे उस वक्त एक बिच्छू बन करके, और मुझे काटने लगा। मैं सहन करता रहा। तो फाइनली जब खून बहा तो परशुराम जी को थोड़ा गीला लगा। कहते गीला कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पसीना तो नहीं है, लेकिन मैं क्या, अरे ये तो ब्लड है, मेरा कहाँ से ब्लड निकल रहा है, कहाँ से, अरे तो तुम्हारा ब्लड निकल रहा है। और देखा वो जो बिच्छू काटे गया हुआ है, लेकिन इतना सहन करके काट। तो फिर उन्होंने कहा कि ना शारीरिक रूप से देखा जाए ना, इतने सहिष्णु नहीं होते ब्राह्मण, मानसिक सहिष्णुता होती है ब्राह्मणों के अंदर, लेकिन शारीरिक सहिष्णुता नहीं होती इतनी ज़्यादा जितना तू सहन करके क्षत्रियों में होती है। क्षत्रिय जो है वो मन से बहुत एजिटेटेड होते हैं, लेकिन शरीर को के कष्ट को सह लेते हैं वो। तो ब्राह्मण नहीं है, तो क्षत्रिय है। सच बता? कहते हाँ हूँ। यस। तो तू यहाँ फैंसी ड्रेस पहन करके यहाँ पर सीख रहा सब कुछ? कहते हाँ जी, मैं फैंसी ड्रेस पहन के यहाँ सब कुछ सीखा मैंने। ठीक है, श्राप देता हूँ तेरे को, जब तेरे को इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। गेट लॉस्ट। निकाल दिया स्कूल से उनको। तो ये 2 श्राप जो थे ये बताए कि कर्ण को मिले हुए हैं। तो अब जो है कर्ण इस प्रकार से, अब अपना कर्ण वाज फाइटिंग। अब कर्ण जो है, अब कर्ण ने क्योंकि भीम के पुत्र को मारा है, घटोत्कच को, तो इसलिए भीम के अंदर बहुत गुस्सा था कि ना मैं कर्ण के सारे बच्चों को मार दूंगा, मैं सारे कौरवों को मारूंगा और सारे जो कर्ण के जो बच्चे इनको भी मारूंगा, इसने मेरे बेटे को मारा है। तो इसलिए भानुसेन करके थे उनके बेटे कर्ण के, उनको मार दिया। उसका कर्ण ने क्या किया, अटैक कर दिया युधिष्ठिर महाराज के ऊपर। अब युधिष्ठिर महाराज के ऊपर जब अटैक किया हुआ था, मीनवाइल तो उस वक्त तो युधिष्ठिर महाराज थे, उनको 2 बार भागना पड़ा वहाँ से, जस्ट बिकॉज ही वॉज सो सीवियरली अटैक्ड बाय कर्ण। तो दूसरी बार इतना घायल होकर के आया, तो ये बात पता लगी अर्जुन को पता लगी। तो अर्जुन दौड़ते हुए आया कैंप में, कहता है क्या हो गया, सुनने में आया कि भैया काफ़ी जख्मी हो गए, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा अरे अर्जुन धिक्कार तुम्हारे इस गांडीव, तुम्हारे इस धनुष के ऊपर, तुम कर्ण को नहीं मार पा रहे, तुम यहाँ वहाँ खेल खेल रहे हो सारे, छोड़ दो तुम गांडी को, तुम लायक नहीं हो इसे गांडी को, मेरे को दे दो, मैं चला लूँगा इसको, छोड़ दो इसको। अरे यार, तो भगवान कृष्ण भी वहाँ पर थे।
तो अर्जुन ने बोला, अरे ना मैंने प्रतिज्ञा खाई थी, मुझे ज़िंदगी में अगर कोई बोलेगा गांडी को छोड़ दो, मैं उसको मार दूंगा। अब मुझको ने भैया को मारना पड़ेगा। अब तलवार निकालने कहते भैया आप तैयार हो जाइए। अब ओ युधिष्ठिर मारने का ये कि भैया छोटा भाई बड़े भाई को मार देगा। कहते क्या करूँ, मैं प्रतिज्ञा ली हुई थी, जो मुझे बोलेगा ना गांडी धनुष छोड़ दो मैं मार दूंगा उसको। अब मैं पहले कहाँ चलाऊँ, तो बहुत कंफ्यूज है मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का, अरे भाई हमेशा ऊंचे पर्पस के लिए लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। ऐसा थोड़ी कि अपने भाई को मार दोगे तुम, भाई डांट लगेगी, तुम वहाँ पहुँच नहीं सके तो पहुँचना चाहिए था, भाई को हक अधिकार होता है। थोड़ी कि आप उन्होंने बोला गाड़ी छोड़ दो तो फिर हम क्या करेंगे, आप उनको मार देंगे। इतना ज़्यादा प्रतिज्ञा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। फिर क्या करूँ मैं, क्या देखो अगर किसी को मारना हो कटु शब्द सुना दो। उन्होंने कटु शब्द बोले ना आपको, आप कटु शब्द बोल दो। कटु शब्द बोलना मतलब मारने के समान ही होता है। ये सब किसी को कटु शब्द सुना देते हैं ना, गंदे शब्द सुना दें, एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक डेथ। बस जो शब्द आपने आज बोल दिए हैं ये कभी वापस नहीं जाने वाले, आत्मा की गहराइयों में चले गए, आत्मा की आत्मा में घुस गए हैं वो। बस तो शब्द ऐसे होते हैं। तो इसीलिए किसी को अगर हम कटु शब्द सुना देते हैं, हार्श वर्ड्स, इंसल्टिंग वर्ड्स, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक डेथ। तो इसलिए आप भी बेइज्जती कर दो इनकी, ठीक है, बेइज्जती कर देता हूँ यार, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सबसे बड़े भाई नहीं, सबसे ज़्यादा ना समझ किसने बोला जुआ खेलने के लिए। एक जुआ खेला, उसके बाद जब वापस आ गया है मूर्खानंद, उसके बाद दोबारा जुआ खेल गया, दोबारा जुआ खेल गया, 13 साल भटक रहे तेरी वजह से। ऐसे कौन से घनघोर पाप किए, तेरा सब भाई मिल गया हमको, सत्यानाशी। अब जब ये बोल दिया अर्जुन ने ना, पूरा अच्छे से बेइज्जती कर दी। अरे यार, तो उसका युधिष्ठिर, अर्जुन ने कहा जब इतने शब्द गंदे शब्द मैंने बोल दिए अब भाई को, तो मेरे को ना मर जाना चाहिए। अब क्या करूँगा, मैं जानता हूँ देखो मैंने यहाँ लड़ना चाहिए था महाभारत में, लेकिन ऐसी गंदी भाषा बोल कर, वो भी भैया के प्रति, बड़े भाई हैं, तो अब मर जाना चाहिए। तो ये तलवार निकाली थी, लेकिन बजाय कि ऐसे चलने के अब इसको ऐसे चला देता हूँ। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नहीं, इसका भी एक और तरीका है। इसका तरीका यह है, खुद की तारीफ कर लो। खुद की तारीफ इज इक्वल टू सुसाइड। तो इसलिए जो है अपनी तारीफ करो, अपनी तारीफ करो। चलो अर्जुन ने कहा मैं महान धनुर्धर, मैं इतना महान धनुर्धर हूँ कि मेरे आगे ना कोई टिक पाया ना कभी टिक पाएगा। आई वॉज नंबर 1, आई एम नंबर 1 एंड आई विल रिमेन नंबर 1। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस गॉड। इतनी तारीफ होगी मेरी खुद से यार। तो खुद की तारीफ करना क्या है, दैट इज सुसाइडल एक्चुअली। जैसे कुछ बहुत स्वाभाविक होता है अपनी तारीफ करने में ना, सो नेचुरल कि बस मैं जैसे ही वहाँ गया तो सब देख के इतने खुश हो गए मेरे को कि चलो अरे प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए। मान लो उनकी भक्ति में ना एक प्रेरणा आ गई हो। तो रियली प्रभु जी मतलब क्या करें, लेकिन अगर मैं ही नहीं होऊंगा तो फिर इन लोगों का भरण पोषण भला करेगा कौन, क्योंकि ये लोग इतने भिखमंगे लोग हैं, ये लोग, इनकी औकात थोड़ी भक्ति करने की। ये तो मैं ही हूँ। तो बस आशीर जो मंदिर चल रहा है वो मेरी वजह से चल रहा है, एक्चुअली जो घर चलता है मेरी वजह से चलता है। मैं नहीं होऊंगा तो इनकी कोई बिसात थोड़ी ना है। एक्चुअली जितनी सूझबूझ मेरे अंदर है, आप देखिए जितना डिसीजन मेकिंग मेरी शार्प है ना, जितना मैं दूर का सोच लेता हूँ, ये लोग नहीं सोच पाते, ये लोग नहीं सोच पाते। तो मेरा सूझबूझ बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और अब देखो जब मैं कीर्तन करता हूँ लगता है नाम प्रभु खुद आए हुए हैं। जब आप देखा जब मैं कीर्तन करता हूँ नाम प्रभु खुद आते कि ये बंदा मेरे को जीत लिया यार। आप देखो जिस दिन मैंने डीटी वर्शिप की है, जिस दिन मैंने श्रृंगार किया है ना, भगवान की आंखों में आंसू होते हैं कि इतना सुंदर श्रृंगार तो राधा रानी ने मिल किया मेरा। जस्ट टू गुड, टू गुड। और जब मेरे लेक्चर्स जैसे यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब वाले से फिर मेरे को लेटर आता है, आपने आज अपलोड किया है, धन्यवाद। तो जगत कल्याण हेतु मैं प्रकट हुआ। सर आप अभी अपना सुसाइड किया अभी आपने? अच्छा हाँ जी, अपनी तारीफ़ों के पुल खुद ही मानना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। वाह, मैंने बहुत वैराग्य है। मैं जपा, हाँ जपा तो मेरा अच्छा हो जाता है। आई चाइन वेरी नाइसली। एक्चुअली कभी किसी डिवोटी से अगर हम पूछें आप कैसे हैं, और वो अगर बोले हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, इसका मतलब साधक नहीं है, ये साधक की भाषा नहीं है।
द वन हुज अ साधक विल ऑलवेज से प्रभु जी आई एम मिजरेबल, स्ट्रगलिंग इन माई चैंटिंग, स्ट्रगलिंग इन माई भक्ति, आशीर्वाद दीजिए। और ये साधक है, ये साधक है। लेकिन जो ये भाषा बोले आप कैसे, आई एम फाइन, आई एम फाइन, हाँ प्रभु जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो, आप ठीक हो, नहीं ठीक हो मेरा आशीर्वाद ले लो, ठीक हो जाओगे आप। तो बाहर के लोग ऐसा बात करें, हाँ आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, रॉकिंग मैन, रॉकिंग। भले रॉक्स खा रहा हो जिंदगी के अंदर हो, लेकिन रॉकिंग। तो बाहर के लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन भक्त कैसे बोलता है, आप कैसे प्रभु? प्रभु जवाब देगा, आई एम बेटर देन आई डिजर्व, आई एम बेटर देन आई डिजर्व, आई डोंट डिजर्व टू बी दैट गुड बट यस कृष्णास मर्सी, कृष्णास मर्सी। ये भाषा साधक की। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई चैंटिंग, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी। हाँ साधक है, साधक है। सो दैट मीन्स अपनी तारीफ जो है भक्त को कभी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको अर्जुन ने इतनी क्षमा मांगी कि भैया मैं क्या क्या बोला हूँ, असल में वो अपने बारे में बोल रहा था, लगा दिया था मैं ही सत्यानाशी हूँ, मैं ही हूँ, मैं असल में, तो बहुत क्षमा मांगी। उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन का आलिंगन कर दिया। उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज मैं कर्ण को मार के रहूँगा, या तो मर जाऊँगा या मार दूंगा। फिर कसम, भगवान ने कहा वेरी गुड बेटा, तुम कसम खाया करो, निभानी हमें पड़ती हैं। सो अगेन फिर अब ये युद्ध के लिए फिर निकल पड़े। फाइनली जब अब भीम ने जो है इतना हाहाकार मचा कर रहा था, एक साथ 20-20 40-40 जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनको एक साथ मार दिया करते थे, और बड़ी बेरहमी से मारते थे, बहुत दर्दनाक तरीके से मारते थे। किसी कमर तोड़ते थे, कमर तोड़ के अलग करते थे, किसी की टांगें तोड़ते थे, किसी को जो है मुंडी पूरी मोड़ देंगे, उसको 360 डिग्री कर देंगे, ऐसे करके मार के छोड़ देते थे। और तड़क तड़क के मरता था वो, बहुत बुरी तरह मारते थे। तो फाइनली दुर्योधन ने कहा दुशासन जा तू भिड़ जा भीम से। तो हाँ मैं भिड़ता हूँ, टाइम तो मेरा भी आ गया, वैसे भिड़ना चाहिए, चलते हैं। दुशासन जो है उसने ललकार दिया भीम को। भीम ने कहा अरे तेरे को ढूंढ रहा था मैं, तेरे को ढूंढ रहा था। तो परमात्मा ने ऐसा इंस्पायर किया, तेरे को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद भीम के ऊपर जो है इसने कितने बड़े बड़े हथियार फेंके, भाले फेंके, तीर चलाए, लेकिन हर तीर को पकड़ के तोड़ दें। धनुष तोड़ दिया उनका, रथ तोड़ दिया, हाथी मार दिए, उसके आसपास जो घोड़े थे वो मार दिए, रथ तोड़ दिया। ये करके फाइनली जो है दोनों फिर युद्ध करने पे आ गए। युद्ध करने पे आए तो उसको अपना सर मारा, खिंचा करके भीम ने सर मारा तो जमीन पे पड़ा हुआ था दुशासन। और उसके बाद उसकी गर्दन पे पाँव रखा और दबा दिया गर्दन पे, और उसके बाद दोनों उसके हाथ जो है लेकर के मरोने लग गए। और एक गर्दन में भी दर्द, हाथों में भी दर्द, टक 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 टड़क 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 टा, दोनों बाजुएं लेकर के उखाड़ के फेंक दी। इसके बाद फिर उसकी छाती पे बैठ गए, छाती पे बैठ करके अपने हाथों से उसका जो चेस्ट थी फाड़ी, और चेस्ट फाड़ करके वहाँ पर चिल्ला दिए वो। तो उनकी इस चित्कार से उसके शरीर में जो जितना खून था वो सूख गया। भीमसेन जी ने खून पिया नहीं कभी उनका। भीमसेन इस गंदे आदमी का खून पियेंगे? नेवर। जो हरि का प्रसाद पाता है, कृष्ण प्रसाद पाता है, तो इस तरह से आता है कि मैं खून पीऊँगा, लेकिन खून पिया कैसे? मध्वाचार्य जी बता रहे हैं इस बात को, दैट ही स्क्रीम्ड सो मच विथ सच एंग्विश, इतना क्रोध था उनके हृदय में कि इसी ने जो है द्रौपदी का अपमान किया था, बाल पकड़ के लेकर के आया था ये। तो इसीलिए छाती फाड़ करके चिल्ला दी, बस उसी से उसके अंदर जितना खून था सूख गया, एक मॉलिक्यूल नहीं बचा हीमोग्लोबिन का, सुखा दिया इसने। उसके बाद उसका सर जो था वो पकड़ करके वो तोड़ दिया, सर पकड़ के तोड़ करके ये लिया और उसको फुटबॉल की तरह दे मारा। वो जाके वो गिरा वो दुर्योधन के आगे। दुर्योधन कहते फुटबॉल कौन खेल रहा है यहाँ पर? किसकी? दुशासन। दुशासन की मृत्यु देख करके तो बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद जो बाकी और 20 भाई हुए थे वो भी आसपास आ गए। आपने भैया को मारा, आपने भैया को मारा, आपने भैया को मारा, आपने भैया को मारा। सारे इकट्ठे हो गए, कहते हाँ भैया को मारा, आओ तुमको भैया के पास ही पहुंचाता हूं मैं। उसके बाद भीम ने क्या किया, रथ छोड़ करके नीचे कूदे
और इन सबको जो है अपनी गदा के नीचे जो है लटा दिया और गदा घुमा दिया टक, तो सारे भी एक साथ मर दो। पहुंच गए दुशासन के बाद पहुंच गए। तो ये खबर ही पहुंच गई। कहते सर आपको सर एक बोनस न्यूज़ है दुशासन के अलावा। सर बोनस न्यूज़ ये कि वो जो 20 और थे ना कि भैया लोग वो बड़े सुरीले ताल में मरे हैं सबके सब। भीम जो डिप्रेस था, सॉरी दुर्योधन था डिप्रेस था, सुपर डुपर डिप्रेस हो गया दुर्योधन। ऐसे मारा उसने। तो हाँ जी, पहले जो है गर्दन में पाँव रख करके उसके हाथ फाड़े, हाथ चीर के अलग के टक 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 टक, पहले वो हड्डियाँ तोड़ी, उसके बाद फिर छाती फाड़ी, उसकी छाती फाड़ी उसने। हाँ, उसके बाद मुंडी अलग करके फुटबॉल मारी, वो वही मारा था। दुर्योधन जो है इतना दुख में आ गया, कहता है ऐसा किया उसने। हाँ जी, उसके बाद आप जो 20 भाई थे वो भी मर लिए उसके बाद। कहते अच्छा, द्रोणाचार्य भी चले गए, अब तो कर्ण भी चला गया। सर एक्सक्यूज मी, कर्ण तो भी जाना अभी। दुशासन भी चला गया। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। इसके बाद फिर अब सोचा हुआ था अर्जुन ने कि मेरे को अब सीधा लड़ना, कर्ण से लड़ना। कर्ण वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ नेक्स्ट डे। तो लास्ट के अब जो 2 दिन बचे हुए हैं इनमें बस ही वाज कमांडर इन चीफ। तो अब इससे लड़ने के लिए अब अर्जुन आए। तो अर्जुन जब इनके सामने आए तो अर्जुन के जो फ्लैग में हनुमान जी हैं, हनुमान जी अटैक द फ्लैग ऑफ कर्ण। तो उनमें जो हाथी बना हुआ था वो सूर्य बना हुआ था, तो हाथी को तो चीर फाड़ दिया उसमें हनुमान जी ने। कहता कम से कम फ्लैग के लेवल पे तो हम ही मार देंगे। तो हनुमान जी ने जो है इनके फ्लैग से छलांग मार के उस फ्लैग में छलांग मारी और हाथी को मार दिया। अब से सूर्य बचे थे उसमें, दैट्स इट, उनके जो फ्लैग में ऐसा। उसके बाद फिर अर्जुन और कर्ण की फाइट शुरू हुई, घमासान फाइट, ज़बरदस्त फाइट। मतलब ऐसी फाइट थी वो कर्ण और अर्जुन की कि आसपास जितने वॉरियर्स थे उन्होंने अपने धनुष बाण रखे थे, रुक जा बाद में लड़ते हैं, देख लेते हैं यार ये मौका कब मिलेगा। तो सब बैठ गए, अपना धनुष बाण रख के सब बैठ गए। ओए ओए तेरी उल्ले क्या चल रहा है यार। तो आसपास सारे सैनिक बैठ गए। अब तो थोड़ा भूख लगी, तो भाई ले आओ भाई कुछ खाने को ले आओ यार। थोड़ा पॉपकॉर्न लेते रहे और देखते रहे, अरे क्या चल रहा है भाई। बहुत बड़े चल रहा था दोनों के बीच मैच। फाइनली जो है कर्ण ने जो है जब तीर छोड़ा तो ना चाहते थे कि ना तीर चला करके जो रथ है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन रथ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ क्योंकि चित्रसेन का दिया हुआ ये चित्ररथ का दिया हुआ रथ था ये, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ लेकिन अब थोड़ा पीछे हुआ है। तो भगवान ने तारीफ की, भगवान ने कहा वाह बढ़िया मारा यार। तो अर्जुन जब मारा वो 10 फीट पीछे चला गया वो कर्ण का रथ। तो भगवान ने कोई तारीफ नहीं की। भगवान तो अर्जुन ने पूछा प्रभु उसने से 2 फीट पीछे किया बस, और मैंने उसको कहा 10 फीट पीछे किया, मेरे को तो आपने वाह वाह बोला नहीं, उसके में आप वाह कर रहे हो आप। भगवान ने कहा पूरे त्रिभुवन के नाथ तुम्हारे रथ पे बैठे हुए हैं, तो भी उसने रथ को 2 फीट हिला दिया। उसके रथ पे सिर्फ वो एक जीवात्मा ही है बस, और साथ में उसका वो 50 किलो का रथ है बस, दैट्स इट। वो तूने 10 फीट भेज दिया, इतना बड़ा काम नहीं किया। उसने त्रिभुवन के नाथ कृष्ण मैं बैठा हूँ तो भी उसने 2 फीट पीछे कर दिया। कमेंडेबल जॉब, वेरी गुड। इसके बाद फिर से जो है कर्ण आ गया है, और कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने एक बड़ा विशेष अस्त्र छोड़ना चाहा, उसका नाम था अश्वसेन भी था उसके अंदर। एक्चुअली अश्वसेन वाज द वन, जब खांडव प्रस्थ में जब अर्जुन ने मारा था वहाँ पर काफ़ी जब राक्षस से उनको मारा, तो उसमें जो तक्षक के पुत्र थे उसकी रक्षा की थी माँ, उसकी माँ ने, कि उसको जहाँ अपने में सिमट लिया था, जो अग्नि थी उससे माँ तो जल गई लेकिन अश्वसेन बच गए थे। तो अश्वसेन के मन में था मेरी माँ को मारने वाला अर्जुन, एक दिन मैं अर्जुन को जरूर मारूंगा। तो जब ये तीर चलाया ऐसे धारण किया हुआ था, तो फिर इस पे तक्षक जो इस पे अश्वसेन थे वो भी आगे बैठ गए, तक्षक का पुत्र। तो फिर उस वक्त जो है अब जब ये छोड़ने वाले थे तो फिर शल्य ने बोला छोड़ना है ना गर्दन पे छोड़। कहते नहीं सर पे छोड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं छाती पे छोड़, छाती पे। कहते ना 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 गर्दन पे छोड़ूंगा, गर्दन काट के अलग करूंगा। कहता नहीं भाई छाती पे छोड़ ले। कहते ना मैं गर्दन पे छोड़ूंगा। उनको पता था, शल्य को पता था कि ना मैं जो बोलूँगा वो नहीं करेगा ये, तो इसलिए बोल रहे थे छाती पे छोड़। कहता ना छाती पे नहीं, अब तो गर्दन पे करूँगा। तो जैसे गर्दन की और अश्वसेन के साथ जब ये भेजा तीर, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जो दोनों लकड़ थे जिससे कि हाँ घोड़े बंधे होते हैं, दोनों पे भगवान ने
हाथ मार दिया। हाथ मारा तो घोड़े थे वो घुटनों पे आ गए। घुटनों पे आ गए तो अर्जुन का भी जो लेवल था थोड़ा नीचे हो गया। नीचे हुआ तो जो तीर यहाँ आना था वो तीर यहाँ के निकल गया, तो मुकुट के चिथड़े उड़ा दिए अर्जुन के। बच गया यार, कहता है तेरे को बोला ही था। तो अश्वसेन ना फिर से आ गया, कहता है इस बार बच गया, पर मैंने दोबारा से जाए इस बार मार देंगे अर्जुन को। लेकिन ना कर्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कभी लाइफ में ना जब भी लड़ रहा होगा एक अस्त्र को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं अश्वसेन मैं दोबारा तो नहीं। कहते कम ऑन यार, मैं चला लेना मेरे को, अरे मैं हूं ना तेरे साथ। कहता नहीं भाई मैंने प्रतिज्ञा खाई हुई है, मैं एक अस्त्र का इस्तेमाल दोबारा नहीं करता। कहता तो ठीक है, तो मैं ही वैसे कूद लेता हूँ अर्जुन की ओर। तो अश्वसेन वैसे कूद करके जो है तीर बन करके अर्जुन की ओर बढ़ गए। तो जब ये बढ़े तो अर्जुन ने कहा ये कहाँ से आ रहा है, बिना धनुष का तीर कहाँ से आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये अश्वसेन है, ये माँ जो है ना इसकी रक्षा करते हुए मर गई। तो याद है खांडाप्रस्थ वाला केस, जो अग्नि की जो है वो पेट की अग्नि खराब हो गई थी, याद है ना। बोला कि हाँ तो ये वही वाला केस, अश्वसेन ये माँ का बदला लेना चाहता है। कहता अच्छा ठीक है ओके। उसको तो एक तीर मार कर छितले उड़ा दिए अश्वसेन के। अश्वसेन इस तरह से निपट गया वो। तो उसके बाद जब दोनों में अब युद्ध होना शुरू हुआ, कर्ण में और इनमें, अब दोनों में जब युद्ध होना शुरू हुआ तो फाइनली भगवान श्री कृष्ण का बहुत टाइम हो गया। भगवान ने कर्ण याद है तेरे को, तेरा पहिया फंसना था, मैं ही काल शक्ति हूँ और काल तेरे को ये बता रहा है कि तेरा पहिया फंस गया। जैसे बोला तेरा पहिया फंस गया, पहिया वाकई फंस गया। अरे पहिया फंस गया, अरे पहिया तुम्हारा कई बार फंसा है, निकाल लिया हमने। उसके बाद कर्ण जो है रथ से उतरा और अपने लेफ्ट हैंड से उठाना चाहा, उठ नहीं रहा, और जोर लगाया उठ नहीं रहा, राइट हैंड से लगाया उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा। तो उठ क्यों नहीं रहा ये? कहता देखो अर्जुन तीर नहीं चलाना। ऐसा ब्राह्मण जो शरणागत हो, वो व्यक्ति जो रक्षा के लिए आया हो, वो व्यक्ति जो रणभूमि से भाग रहा हो, वो व्यक्ति जिसके तुड़ीन में तीर ना बचे हों, जिसके पास अस्त्र शस्त्र ना बचे हों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते। जानते हो ना द कोड्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के क्या क्या रूल्स होते हैं जानते हो ना तुम? तो हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने अपना अस्त्र नीचे कर दिया। और श्री कृष्ण का तुमने नैतिकता के लिए टीचर कौन चुना जिसने जीवन भर नैतिकता खुद का ही पालन नहीं किया? जो द्रौपदी का अपमान हो रहा था ये नैतिकता पालन कर रहा था ये? नहीं। युधिष्ठिर महाराज को की तरफ दास के कपड़े किसने फेंके थे कि इनके ये वाले कपड़े उतारो, इनके ये वाले कपड़े पहनाओ इनको? किसने बोला था? द्रौपदी को किसने बोला था कि तो जब 5 लोगों की पत्नी है तो छठे की पत्नी होने में क्या दिक्कत है? कौन बोला था? कर्ण बोला था। तेरे को और कोई टीचर नहीं मिला नैतिकता सीखने के लिए? ये मिला है, उड़ा ऐसी गर्दन उड़ा। तो फिर से अर्जुन ने क्या किया, जब तीर चलाना शुरू किया तो अभी चला ही रहे थे, तो फिर यहाँ पर अब ये धरती पर खड़े हुए इस समय कर्ण। तो कर्ण ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन की ओर। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे को मिटिगेट कर दिया, नलीफाई कर दिया। अब क्या हुआ ना, अगेन ही वाज देयर कि मैं फिर निकालता हूँ। नहीं, अर्जुन फिर तैयार हो रखा है, लेकिन अभी धनुष लिए हुए थे अभी हाथ में, फिर से तीर अभी चढ़ाते ही, लेकिन उस वक्त फिर एक अस्त्र निकाला उन्होंने, अंजलि का अस्त्र। उसमें डाला रुद्र मंत्र डाला और साथ में इंद्र का जो वज्र है उसको डाला, और फिर इस सारी शक्ति को इकट्ठा करके फिर ये फेंका। तो फिर इससे पहले तो रथ का जो ध्वज था उसके जिसमें सूर्य बना हुआ था, पहले तो वो गया, उसके बाद फिर कर्ण का सर गया। इस तरह से कर्ण का वध हुआ। हालांकि ये जो पूरा एपिसोड आता है कर्ण को मारने का, सो सम पीपल से नो कृष्णा ही वाज सच अ पॉलिटिशियन, और देखो उन्होंने तो क्या राजनीति खेली यहाँ पर, उन्होंने बोला मार दो। अरे पहिया फंस गया भाई, ये क्या बोल रहे हैं मार दो। भगवान कृष्ण ने पॉलिटिक्स खेली, ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ श्रूड पॉलिटिशियन। ऐसे मूर्ख लोग जिनके दिमाग में सुअर का गोबर भरा है वो ऐसी बातें करते हैं दैट कृष्णा वाज अ श्रूड पॉलिटिशियन। भगवान को मारने के लिए असल में युद्ध की आवश्यकता है ही नहीं। जस्ट द्वारका बैठे बैठे सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं ना, तो सारा युद्ध तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वास्तव में ये करना ये नहीं है दैट कृष्णा वाज अ पॉलिटिशियन, उन्होंने एक बड़े खेल खेले, नहीं अब इसको ऐसे मारो, नहीं तुम वैसे मारो, अरे अर्जुन अरे तुम ध्यान रखो दिस, अरे भगवान लीला में है, बस दैट्स इट। सो कृष्णा इज नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल। तो हुआ क्या, जब इनका युद्ध चल रहा था उस वक्त सूर्य और इंद्र दोनों मैच देखने के लिए आए हुए थे।
ये सब तो देख ही रहे थे सैनिक, ये भी बैठे हुए थे, कहते देख कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा, मेरा बेटे जीतेगा, सूर्य जीतेगा, मेरा मेरा सॉरी मेरा सूर्य पुत्र कर्ण जीतेगा, नहीं नहीं अरे तो अर्जुन जीतेगा, अरे चल चल अरे रहने रहने, अरे अरे तू रहने तू रहने। तो दोनों भी ये लगे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो है तो दोनों शूर्यवान हैं, लेकिन वो जो अर्जुन है ना वो नर नारायण ऋषि में से नर है, तो इसीलिए उसको तो कुछ होना नहीं है, कर्ण को मरना ही है। तो सूर्य तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर तुम्हारा भी तो एक रथ का ही है, तुम्हारा एक पहिया वाला रथ है ना तुम्हारा भी, तुम्हारे बेटे का भी वही हो गया अब उसका एक पहिया वाला रथ हो गया, तुम्हारा वाकई में बेटा ही हुआ वो साबित, लेकिन अब उसकी मृत्यु का समय आ चुका है, तो इस दुखी मत हो, ठीक है जी। तो चलो देखो अब कर्ण मर गया है, अरे ओके कोई बात नहीं, सूर्य वापस जाओ, डू योर सर्विस नाइसली, ऑल द बेस्ट। फिर उसका इंद्र भी चलेगा, खुशी खुशी चलेगा, ये थोड़ा दुखी थे हालांकि सूर्य, पर मैंने कहा ठीक है आप क्या करें, अब अगर ये विधि का ही विधान था तो व्हाट टू डू। तो इस प्रकार से जो कर्ण थे उनका भी वध हो गया। तो कर्ण जो थे, कर्ण को बताया जा रहा है कि कर्ण वाज एक्चुअली लाइक अ सन, जिसकी किरणें निकलती थी, दे वर लाइक एरोज, इतने सारे तीर निकला करते थे कर्ण से। लेकिन काल आया, काल ने क्या किया, सूरज को ढक दिया। अर्जुन आया, अर्जुन ने कर्ण को ढक दिया। इस प्रकार से कर्ण का वध हुआ। अब ये बात जो पता लगी दुर्योधन को, एक्चुअली उसकी पूरी उम्मीद जो थी ना वो कर्ण में थी, इवन द्रोणाचार्य से भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, भीष्म पितामह से नहीं थी। रीजन भी कि ना उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों को लेकर के, लेकिन एक ही व्यक्ति के हृदय में भी अगर खुन्नस है अगर, वो कर्ण है। तो इसलिए कर्ण जो कमांडर इन चीफ बना ना, ही वॉज रियली वेरी हैप्पी। पर अभी कल ही तो बना था और आज ही गया वो, सो ही वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, अरे बहुत दुखी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद फिर शल्य को बनाया गया, शल्य बिकेम द कमांडर इन चीफ। तो शल्य के लिए जो है फिर ऑफकोर्स तो कृपाचार्य की हालांकि एडवाइस थी कि शल्य तो को बना तो रहे हैं हालांकि दुर्योधन आप कमांडर इन चीफ, लेकिन आप हाल देखो हम लोग बच्चे कितने हैं, एक कृतवर्मन बचा है, एक मैं बचा हुआ हूँ, एक शल्य, एक तुम हो, मोटा मोटा हम लोग थे, एक अश्वत्थामा है, और है कौन, हम 5 लोग ही तो हैं। तो इसलिए आप ऐसा करो भाई, दे दो इंद्रप्रस्थ दे दो, कम से कम जो बच्चा कुछ है इसी में गुजारा कर लो, हस्तिनापुर में राज तो मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं। दुर्योधन ने कहा अगर मैं अभी मैत्री कर भी लूँ ना, आपको लगता है कि जो भीम ने प्रतिज्ञा ली हुई है वो भीम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएगा? नहीं, वो मेरे को मारेगा फिर भी। तो जब मरना ही है तो लड़के मरेंगे, और इतने समय से खुन्नस इकट्ठी की हुई थी, अरे खुन्नस को ना जीने दो मेरे को, अब मैं जीऊँगा। फिर तुम्हारे फिर आपके पास आ रहे हैं, तो कृपा से दूर है। तो कृपाचार्य बता रहे हैं मत लड़ भाई, अब छोड़ दे। जो भी गया मरने से पहले सब एडवाइस करे गए, छोड़ दे भाई मत लड़, छोड़ दे भाई मत लड़, छोड़ दे भाई मत लड़, लेकिन लड़ना है जी। तो फाइनली अभी 19th डे पे अभी पहुंच चुके थे ऐसा। तो शकुनी ने बोला कि ना देखो एक ना महाकाल यज्ञ होता है, हालांकि हम लोग तो मरने वाले हैं अब, लेकिन अब एक यज्ञ ऐसा होता है जिसमें कि ना वो करने वाले को विजय प्राप्त होती है। लेकिन ना एक्सक्यूज मी, उसने कहा एक यज्ञ होता है, वो यज्ञ मेरे को पता नहीं, लेकिन वो यज्ञ करने से ना वो विजय प्राप्त होती है। वो ना सहदेव को पता है कौन सा यज्ञ होता है, वो सहदेव से आके पूछ के आओ। सहदेव के पास कहता है सहदेव वो तुम तो बहुत भोले भाले सीधे साधे हो, ये तो बताओ कि अगर जीतना कौन सा यज्ञ करना चाहिए? तो वो महाकाल यज्ञ वो कर लेते हैं ना तो जीत जाते हैं। भोले भाले सीधे साधे सहदेव बता भी दिया, ठीक है जी। तो कब करना होता है? कहता है ये ना अमावस्या के दिन करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और अरे परसों अमावस्या है ना, बस कर लेंगे और क्या, बढ़िया रहेगा। तो ये भी प्लान बनाया हुआ था। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता लगी कि ना उनके भोले भाले भक्त ने, सहदेव ने बता दी कि महाकाल यज्ञ कर लो। भगवान ने कहा नहीं, यज्ञ जो है हम आज करेंगे, लाओ जी लाओ, लकड़ी वकड़ी लाओ हम यज्ञ करेंगे यहीं पे, अभी यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करेंगे महाकाल यज्ञ, तो वो तो अमावस्या को होता है, वो तो कल है, अब आज क्यों कर रहे हैं यज्ञ? बोला वहाँ नहीं आज ही करेंगे, बुलाओ। देवी देवता भी आ गए, उसमें सूर्य भी आ गए, चंद्र भी आ गए, इंद्र आ गए, ये सब यज्ञ आ गए, सब सारे देवी देवता भी आ गए, खड़े होकर चलो करो जी। कहते प्रभु वैसे ना हालांकि आप कोई गलती तो करते नहीं हो, गलती करना हमारा डिपार्टमेंट है, लेकिन ये जो यज्ञ होता है ना ये अमावस्या को किया जाता है। आप शायद गलत कैलेंडर देख लिया, आज कैलेंडर में ना अमावस्या आपने ना वो आज की नहीं है, कल की है वो। भगवान का अमावस्या में क्या होता है, सूर्य और चंद्र एक साथ खड़े होते हैं, खड़े तो हैं। जब सूर्य और चंद्र एक साथ खड़े होते हैं तो अमावस्या बोलते हैं उसको। ये दोनों साथ खड़े हुए हैं अभी समय, अमावस्या आज हो गई है, कल नहीं है, अमावस्या आज है, करो।
तो यज्ञ आज करा दिया जी। भगवान तिथियां भी आगे पीछे कर सकते हैं। वाह, अमावस्या कल होनी है, वो आज हो जाएगी, सूर्य ढला देंगे, सूर्य निकाल देंगे। वाह, तो ये बात जब पता लगी कि भगवान ने तिथि ही चेंज कर दी भगवान ने, तो शकुनी वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ये सहदेव से ना जो एडवाइस है, ये सहदेव ने लीक कर दी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा प्लान चौपट हो गया हमारा, मैं सहदेव को मार दूंगा। अगले दिन शकुनी ही अटैक्ड सहदेव। सहदेव ने कहा, ले तेरे को तो एडवाइस किया मैंने, तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तेरे साथ में को जीना ही नहीं चाहिए, तूने बहुत गंदे काम कर लिए। उसके बाद सहदेव ने लड़ करके शकुनी की पहले बाजू काटी, उसके बाद फिर फाइनल चॉप ऑफ। जिस तरह से जो सहदेव थे वो भी सहदेव ने मार दिया शकुनी को, शकुनी भी फाइनली गए, शकुनी वॉज किल्ड। ये बात जब पता लगी दुर्योधन को, उसने कहा, ले भाई, माई ब्रेन इज नाउ गॉन। मेरा मस्तिष्क था कौन? शकुनी मामा। शकुनी मामा को मार दिया सहदेव, जो सह ले, यही नहीं सह पाए, मार दिया मेरे मामा श्री को। बहुत क्रोधित, कहते लेकिन आप ये सब मर ही रहे हैं इस तरह से, क्या करूँ मैं वैसे। तो इतने में जो है बहुत जब चिंतित थे वो, तो फिर गांधारी का उनको इन्विटेशन आ गया। कहते पुत्र तुम मेरे पास आ जाओ, हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारी विजय तो बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति में, लेकिन मैं तुम्हारी ये सहायता कर सकती हूँ कि ना मैं तुमको एक ऐसा उपहार दूंगी जिससे कि ना तुम विजय हो सकते हो। कहते अरे वाह, माँ गिफ्ट देगी? कहते हाँ, लेकिन कंडीशन ये है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना और नहा धो करके आना और बिना कपड़े पहने हुए आना। कहते ठीक है माता, बिल्कुल जी। स्नान वगैरह किया, गमछा वहीं रख दिया, चल दिए बिना कूपन के, जा रहे हैं वो। तो जब ये बात भगवान को पता लग गई, भगवान आ गए रास्ते में, कहते दुर्योधन कहाँ जा रहे हो भाई, जिम से हो के आ रहे हो क्या? कहते नहीं, मैं नहा के आ रहा हूँ। कहते यार लो, ऐसे नंगू पंगू के तो बच्चे नहाते हैं, मुझे लगा बड़े समझदार आदमी हो, मैच्योर आदमी हो तुम, ये मैच्योरिटी है इस तरह से? किसके पास जा रहे हो इस तरह से भाई, तुम नंगू पंगू होकर के इस तरह से? अरे कम से कम डायपर लपेटो, कुछ तो लपेटो। किसके पास जा रहे हो? कहता है मम्मी से मिलने आ रहा हूँ। अल्लाह, अरे बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं मम्मी के पास ऐसे जाते हैं, मम्मी ऐसे थोड़ी जाते हैं अभी। क्या तुम भी, मतलब मैं तो तुमको बहुत समझदार समझता था। कहता लेकिन मम्मी बोली थी मेरे को ऐसे नंगू हो के आना है। कहते माँ जब बोलती हैं, मम्मी बोले ना नंगू हो के आना है, इसका मतलब कम से इस पार्ट को तो ढक लो भाई, हैं इस पार्ट को ढको। कहते लेकिन मैं तो कपड़े वपड़े तो मैं कोपिन गमछा तो वहीं छोड़ा है। कहता अरे ये केले के पत्ते किस दिन काम आएंगे, वहाँ ने पत्ता छोड़ के दिया। कहते इसको लगाया, स्टेपल लगाया उसको, तो हो गया खत्म। कहता है तो और तो दुर्योधन को लगाया यार, ये हालांकि लगता है व्यक्ति उस साइड का है, लेकिन है ही अपनी साइड का व्यक्ति है वैसे। देखो तो वाकई में मैं तो माँ के आगे बेइज्जती करा लेता, ऐसे नंगा होकर खड़ा होता, माँ कहती तो शर्म नहीं आती, गंदे कहेगा, वो शराब दे देती, हम हार जाते तो। कहता ये, कहता है कृष्णा कभी कभी को डाउट होता है यार किस साइड हो तुम। कहता है अरे हम तो शुभचिंतक हैं, हम तो और क्या, सूर्यधम सर्वभूता नाम, और क्या, हम तो सभी जीवों के, हम तो हित के सोचते हैं हम तो, और क्या। कहता अच्छा ठीक है, थैंक यू, नाइस पत्ता। हाँ ये स्टेपल खुलेगा तो नहीं? कहते ना एकदम पक्का स्टेपल, एकदम नहीं खुलेगा एकदम। पहुँच गया दुर्योधन माँ के पास, तो मम्मी मैं आ गया हूँ, मम्मी मैं आ गया हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है, तो आ गए बेटा। तो मम्मी ने क्या किया, अपनी पट्टी खोली और गांधारी ने पहली बार अपने पुत्र को देखा। तो पूरा शरीर जो था वो वज्र का हो गया, दूसरा से ऊपर नीचे देखकर पूरा वज्र का कर दिया। पर फिर गौर के एक जगह जो है वज्र की नहीं हो पाई, ये थाइस वाला जो हिस्सा था, कमर के थाइस वाला हिस्सा, ये नहीं हो पाया। कहते बेटा ये कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के आए थे? कहते माँ ये बनाना लीफ। अच्छा बनाना लीफ के बेटा साउथ इंडियन खाना मिलता है, बनाना लीफ के ये पत्ते वत्ते नहीं मिलते, कहाँ से खरीदे तूने? कहते खरीदे थोड़ी, और रास्ते में कृष्ण मिल गए थे मेरे को। ये सच्चा नाइस गाय मॉम, सच्चा नाइस गाय। हमको लगा था वो दूसरी पार्टी का, लेकिन मैं तो ऐसे नंगू हो के आ रहा था। आई वॉज लिटरली फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग। पर उन्होंने मेरे को बताया अरे मैच्योर बन भाई, कुछ तो लपेट यहाँ पर। तो फिर ये उन्होंने लपेटा, स्टेपल मार के दिया मेरे को। तो ये सच्चा नाइस, वेरी नाइस। कहते अरे कृष्ण ने ऐसा किया है तेरे साथ? कहते हाँ। कहते बेटा मेरी दृष्टि पड़ने पे ना तेरा शरीर का ऊपर से लेके नीचे तक वज्र का हो गया है, सिर्फ यही पार्ट कोमल रह गया हुआ, सब ये सॉफ्ट है अब।
क्या करता है तू? मैं बोली नंगा हो गया, तो नंगा क्यों नहीं हो गया है? बचपन में तो ऐसा आता था ना, आता था अम्मा, लेकिन बड़ा हो गया ना मैं, तो अपना ध्यान रखना बस अब। ठीक है, तो मुझे ये हाल देखा हुआ था, तो दुर्योधन ने कहा भाई अब ना क्या करते हैं, अभी फिलहाल तो छुप छुपा जाते हैं। तो द्वापायन नाम का एक सरोवर था, उसमें जाके नीचे वो आराम कर रहे थे। अगले दिन सुबह फिर निकलेंगे, फिर देखेंगे युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो आने के बाद कृपाचार्य वगैरह सब आया, कहते वो आना नहीं है युद्ध के लिए, कहता है मैं रेस्ट कर रहा हूँ, बाद में आऊँगा। तो पानी के नीचे रेस्ट कर रहे थे भाई साहब। तो ये बात जो है वहाँ कुछ जो गांव वाले थे वो उन्होंने सुन ली कि अरे वही दुर्योधन जो है नीचे बैठा हुआ, वो नीचे आवाज़ दे रहे, ये ऊपर से बात कर रहे हैं। तो भाई तो कब आएगा फिर, डूबेगा तो नहीं? ठीक है चल फिर चलते हैं यार, चल सी यू, चल ऑल राइट, चल रखते हैं फिर, ओके। तो ये जो है वहाँ जो गांव वाले थे उन्होंने कुछ देख लिया, कावड़ जो थे वहाँ कुछ उन्होंने देख लिया, कहते यार ये क्या बात है भाई, ये समुद्र के नीचे आवाज़ तो दुर्योधन की आ रही थी। तो जाके पांडवों को बता दें कि वो दुर्योधन है जी, वो सरोवर के नीचे बैठा है। वो तो हम बता नहीं नीचे कौन सी स्विमिंग कर रहा है, अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है, सबमरीन बना रहा है, हम आई नो आइडिया। तो अब आप खुद ही देख लीजिए। भगवान ने कहा चलो जी चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पहुँच गए, तो फिर ललकारा भीम ने दुर्योधन को, दुर्योधन बाहर आ गए। बाहर आए, कहते फिर लड़ना है, देखिए कहते हैं मैं 5 से तो नहीं लड़ पाऊँगा, आप लोग मेरा मलिदा निकाल दोगे, वन एट ए टाइम, एक एक करके आएंगे तो मैं आप लोगों को मार दूंगा, आप लोगों को भी साथ नहीं मिलाएंगे। आई एम वेरी वेरी पावरफुल, मैं ग्लूकॉन डी पी के आया हूँ, मैं अभी आई एम वेरी वेरी पावरफुल, मैं लड़ लूँगा आप लोगों से, लेकिन एक एक करके। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, तुम हम 5 में से किसी को भी चुन लो। भगवान कृष्ण देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, मतलब आप खुद ही अपनी लुटिया डुबोने में उस्ताद। अगर वो नकुल को चुन ले तो उन्होंने बोला हमें से किसी को चुन लो, एक को भी हरा दोगे ना तो फिर ना इंद्रप्रस्थ तुम्हारा फिर, और हम लोग फिर वनवास के लिए निकल जाएंगे। तो मतलब युधिष्ठिर महाराज ऐसी शर्तें रखनी जरूरी है कि हम 5 में से किसी को चुन लो। नकुल को चुन लिया तो, सहदेव को चुन लिया तो, उनका तो मर्यादा निकाल सकता है, वो पावरफुल है बहुत। लेकिन फिर भगवान ने क्या किया, दुर्योधन की बुद्धि घुमा दी। दुर्योधन के मन में इससे पहले आता कि मैं नकुल से लड़ लेता हूँ, लेकिन इतना द्वेष वैसे ही भरा था भीम के लिए, कहता है इन चिलगोज़ों से मैं किससे लड़ूंगा युधिष्ठिर महाराज, तुम लोग की इज्जत करता हूँ मैं, लड़ने लायक नहीं हूँ वैसे ना, एक ही है ये बीच में, इसको वो मलिदा निकालने मेरे को अच्छा लगेगा, इसलिए भीम। तो अब जो है भीम के साथ युद्ध होना शुरू हुआ। अब भीम के साथ, अब जब भीम जब इसको मारे हैं, इसको फर्क ना पड़े, इसके सर पे लात मारे हैं फर्क ना पड़े, इसकी छाती पे लात मारे, गदा मारे, फर्क ना पड़े, और दुर्योधन हंसे जाए। अब इतने में क्या हुआ, बलराम जी भी अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आ चुके थे, तो उनको लगा था अभी शायद खत्म हो गया होगा मैच, तो देखा अभी एकदम अपना स्लॉग ओवर्स आ गए बस आकर के, उसी वजह ठाई ठाई चल रही है बस अभी। तो ये जो है बलराम जी भी देखने के लिए आए थे, कहते अरे वो अच्छा ये फाइनल मैच है, कहता बस ये स्लॉग ओवर्स है, इसमें जो रन बनने बस इस अंदर। ओह अच्छा, अब जो है यहाँ दोनों का युद्ध चल रहा है। अब उन्होंने देखा कि ना इस पर जितना भीम मार रहा है, भीम को फर्क, दुर्योधन को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को बोला कि ना याद दिलाओ उसको, उसकी कसम याद दिलाओ, भीम को उसकी कसम याद दिलाओ। कसम? कौन सी कसम? कहता है युधिष्ठिर कसम, वो वाली कसम, ये वाली कसम। कहते नहीं ये तो देखिए युद्ध में ये हमें तो यहाँ फिर नैतिकता का पालन करने लगे युधिष्ठिर महाराज। कहते नहीं ये तो ये अनुचित होगा, ये तो ये कमर के नीचे नहीं मारना होता ना, तो नहीं वो तो माना ठीक नहीं है। कहता अरे कसम खाई थी उसने। कहते खाई होगी लेकिन ना भाई, लेकिन जो रूल्स है, जो रूल्स है ना, वो आने का भाई तुम तो भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद ना तुम तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर भीम को याद दिलाया। कहते भीम बहुत बड़े खेल रहे हो, बहुत अच्छा, ऐसे ही हो, बहुत बड़े खेल रहे हो, बहुत बड़े खेल रहे हो, नाइस, बहुत बढ़िया, क्या मारा अभी तक मारा क्या मारा। तो भीम को भी याद आया, अरे यस, ऐसे ना याद दिलाना भुलाना सब प्रभु के हाथ में होता है। कर्ण हर रोज सुबह उठ के सोचता था कि आज मैं वो अस्त्र का इस्तेमाल करके अर्जुन को मार दूंगा। रोज सुबह भगवान उसको भुला दिया करते थे। शाम को मिलता दुर्योधन, अर्जुन को मारा। अर्जुन अरे वो अस्त्र का
इस्तेमाल करना भूल गया मैं। कहता है अरे भाई तो लिया किस लिए था फिर तूने? अपना कवच वच काट कूट के कुंडल कुंडल दे दू करके तो लिया है वो इकलौती चीज़, उसका अचार डालना है। कहता नहीं मुरब्बा डालना था एक्चुअली वो। अच्छा। अगले दिन फिर सुबह उठ के जाता, आज मार दूंगा अर्जुन को। जब रण क्षेत्र में पहुंचे थे भगवान बुला देते उसको कि अर्जुन को मारना है, उसको इस्तेमाल करके। दैट मीन्स फाइनली घटोत्कच भी इस्तेमाल हो गया वो, पर उसको इतने समय भूला रहा वो। किसने बुलाया? प्रभु ने। यहाँ याद किसने दिलाया? प्रभु ने। तो भगवान जो गीता के अंदर कह रहे हैं कि स्मृति भी मुझसे है, भूलना भी मुझसे है, इसका लाइव एग्जाम्पल है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में बुला देते हैं, कर्ण को बुला दिया, द्रोणाचार्य को भी बुला दिया था कि ना, कि उसने वचन दिया हुआ है दुर्योधन को कि मैं लेकर के आऊँगा दुष्ट महाराज, उनको वो बुला दिया। तो जो अभक्त हैं उनको भगवान बुला देते हैं, जो भक्त हैं उनको याद दिलाते हैं। तो भीम को याद दिलाया। तो भीम ने क्या किया? भीम ने छाती पे मारा। जब छाती में मारा तो जो दुर्योधन थे वो जमीन से उठ गए। जमीन से उठे तो जंगा में मारा, खिंचा करके जंगा में मारा तो जंगा की हड्डी थी वो टूट गई। उस पर चिल्ला दिया दुर्योधन, बहुत चिल्लाया वो, बहुत चिल्लाया। उसके बाद जो नीचे गिर रहा तो मारा। फिर ये देख के बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए। कहता बस रोक दो, ये क्या हो रहा है? ये मैंने खुद जो है तुम लोगों को ट्रेनिंग दी है, विशेष रूप से दुर्योधन को मैंने ट्रेनिंग दी थी मैंने, पर ये ट्रेनिंग मैंने नहीं दी थी नीचे का कैसे हैंडल करना है। रीजन भी ये रूल के खिलाफ है कि तुम ये कृष्ण तुम्हारे सामने रूल तोड़ रहा है, वो क्या कर रहे हो? ये मैं अब भी भीम को मार दूंगा। भीम ने अनुचित तरीके से मारा है। यहाँ पर दुर्योधन को देखो कितना घायल हो रखा है, खून खून बह रहा है उसका बेचारे का। तो कृष्ण का दाऊ जी आपको वो बेचारा क्यों दिखता है? वो बदमाश नंबर 1 है वो। मुझे तो ये डर था कि कहीं आप उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर दो। कहता नहीं रहूँगा तो तेरे साथ ही मैं कृष्णा, लेकिन ये तो अनुचित है ना। अच्छा ये बताइए, जो द्रौपदी का हरण हुआ था, जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था वहाँ पर जब उनका अपमान हुआ था, फिर वो तो उचित था ना, वो तो उचित था। फिर भगवान ने सारे काउंटिंग कराने शुरू की, इनके 101 गिना दिए। अभी वो तो ये सब तो उचित रहा था ना। तो आप फिर पार्शलिटी मत करिए। फिर तो इसने अनुचित किया है उसको दंड दे दिए, इसने अनुचित किया फिर इसको दंड दे देना। तो इसको दंड दो, फिर आप इसको दंड दोगे आप, तो फिर आप पार्शलिटी मत करो आप। तो दाऊद जी ने कहा कृष्णा तू ना मुझे हमेशा शब्दों में घुमा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी पड़े हुए और दर्द से करा रहे हैं अभी दुर्योधन, पश्चाताप भी कर रहे हैं, काश मान लिया होता कहना। लेकिन जो व्यक्ति बात नहीं सुनता उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पछतावा। जो लोग कहना नहीं मानते उनकी लाइफ में क्या बचता है? पछतावा, बस यही होता है। तो इस प्रकार से 18 दिन अब इनका ये हाल हो रखा है। तो इस प्रकार से शल्य पर्व था, उसका भी आज समापन हुआ। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो कि अक्सर सुनने में आती है, जो कि एग्जैक्टली महाभारत में नहीं आती है पर शास्त्रों में आती है। इट कैन बी, मतलब जैसे दंत कथाएँ होती हैं उस तरह से मान लें, या फिर कहीं ना कहीं शास्त्रों में आती है। बट बहुत सुंदर कथा है ये कि ना इतने दिन जब इतने सारे सैनिक मरते थे और दोनों कैंप लगा करते थे, तो ना उनके लिए कुकिंग भी हुआ करती थी। तो जो उडुपी के राजा थे उनको भी इनवाइट किया गया था कि आप भी कोई साइड ले लो। उन्होंने कहा नहीं देखिए हम तो साइड नहीं लेंगे, लेकिन हम ये सेवा करेंगे कि कुकिंग की सेवा कर लेंगे हम। अच्छा कुकिंग की सेवा करेंगे जी। अच्छा कुकिंग की सेवा के लिए था, लेकिन हर रोज़ खाना कितने लोगों के लिए बनेगा, क्योंकि कितने लोग मरने वाले पता ही नहीं। यहाँ होता ना, बताना पड़ता है प्रभु जी इस फेस्टिवल में आप 1500 लोगों का प्रसाद बना देना। एडवांस में बताओ तो खरीदारी होती है, परचेजिंग होती है, कुकिंग होती है, उस हिसाब से होता है, मसाले जावित्री सावित्री उस हिसाब से मंगाएंगे ना। लेकिन भाई तो पता ही नहीं कितने मरने वाले हैं, तो कुकिंग कैसे हो फिर? तो इसके लिए जो उडुपी के राजा थे उन्होंने तरीका अपनाया हुआ था। उन्होंने कुछ बेर रखे हुए थे, बेर वो लेकर के जाते थे रात को भगवान श्री कृष्ण के पास। कहते हैं प्रभु आपके लिए बेर। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, उनमें से बेर खाया करते थे। तो जितनी भी गिठलियाँ बचती थीं वो ये उडुपी के राजा काउंट किया करते थे, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 50। तो यानी कल 50,000 सोल्जर्स मरने वाले हैं, कल 50,000 लोगों का कम खाना बनाना है। तो इसीलिए हर रोज़ जो खाना बचता था उसमें एक दाना वेस्ट नहीं होता था। वो इतने सारे लोगों का बनना है, कुछ तो वेस्ट हुआ। कहता है लो जी 50,000 लोगों का खाना बचा हुआ है। तो हुआ क्या? कहता है आज वो भीष्म पितामह मैंने ज़्यादा मार दिया ना, ओ खिलाओ फिर गाय को खिलाओ, फिर ये यहाँ पास से बस्ती वहाँ बांट के आ जाओ जरूर ना। कभी एक सिंगल दाना वेस्ट नहीं हुआ। रीज़न बीइंग हर रोज़ किचन इंचार्ज जाएगा प्रभु के पास, बेर, प्रभु बेर खाइए।
बेर खाएंगे, उसके बाद जब वो खा लेंगे तो प्रभु बहुत धन्यवाद, गिटलियाँ काउंट करेंगे, टक 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 1 2 3 4 5 6, अच्छा कल इतने निपटने वाले, यानी इतने कल काल के मुख में जाने वाले। काल कौन? कृष्ण। तो इसलिए इस तरह से कुकिंग भी चल पाई इतने 18 दिन विदाउट एनी वेस्टेज। किचन इंचार्ज कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअली कि कल इतने लोगों का बनाओ, कल इतने लोगों का बनाओ, कल इतने लोगों का मैं खा जाऊंगा, मार लाइक दैट। तो इस प्रकार से दुर्योधन था। नाउ ही इज अबाउट टू डाई। तो बाकी हम कल चर्चा करेंगे उसके ऊपर। हरे कृष्णा।